Today we are riding the scooter and that beautiful beauty of a motorcycle sits there. Why? Well, it's a little story time. वैसे उसकी क्लच प्लेट है, it got burnt yesterday. Like legit. This मैं इसको पहले गियर में डालूँ, दूसरे में डालूँ, it just sits there. Nothing happens. It's like पांचों गियर न्यूट्रल इस टाइम पे उस बाइक में. Okay, so yeah, this video is solely about my experience with the Royal Enfield service center and how these service centers actually ruins a brand's image. I went to the service center to get the service done. Bike has clocked nearly 33,000 kilometers. और जब मैं वहाँ पे गया था मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला था कि लाइक अपार्ट फ्रॉम जनरल सर्विस जो भी तुम चेंज करोगे 30,000 वाला, आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट द क्लच प्लेट क्योंकि आई फील दीज क्लच प्लेट्स आर क्लंकी एंड दे आर एक्टिंग अप. So I need them changed and the chain set has been acting up, so look into that. And I wanted to bleed the brakes क्योंकि there's a lack of grip in the brakes and for that they change the brake pads and सामने वाला disc they said कि हाँ बढ़िया perfect है, bleed करने की ज़रूरत नहीं है. I took that motorcycle out. I was on my way back home and I could feel कि brakes अभी भी नहीं पकड़ रही अच्छे से. So I thought कि maybe शायद नए brake pads है या फिर नई disc है, so it takes time. And for the clutch plate and the chains they said क्लच प्लेट तो अभी 2-3 हज़ार किलोमीटर और चलेगा, बाकी इफ़ यू फील के करवानी है तो बाद में करवा लेना. मैं कहा बाद में क्यों, आई एम हेयर राइट नाउ, डू इट अभी. एंड ही सेड कि नहीं अभी 2000 किलोमीटर तक तो आराम से चल पड़ेगा, प्लस वो क्लच का दिक्कत नहीं है, वायर इज़ अ लिटिल लूज सो आई विल फिक्स द क्लच वायर. एंड फॉर द चेन दे सेड हाँ कोई बात नहीं, अभी इसको अच्छे से ऑयल अप कर लो, अभी ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा. I'm like, okay bro, whatever you say. Now you go to a service center, you go to a brand service center क्योंकि वहाँ पे तुम्हें चीज़ें माइक्रो मैनेज नहीं करनी पड़ती. And you know those technicians or those mechanics, they are skilled and they know their shit well. Plus it's a service center and you are paying वैसे भी ज़्यादा पैसे दे रहे हो वहाँ पे as you would at a third party mechanic. तो तुम थोड़ा सा ईज होके बैठते हो. ऑल्दो मैं नहीं बैठा था, मैंने स्पेसिफिकली 2-3 बार बोला था कि हाँ भाई ये दिक्कत है, ये चेंज करना है तो देख लो. और उन्होंने सामने से आनाकानी की किस बात की. ऐसा तो नहीं था कि मैं भाई फ्री में करवा रहा था काम या फ्री सर्विस थी, पैसे तो मुझे देने थे. तो रही ये बात. एंड नाउ सर्विस आई गॉट डन ऑन सैटरडे एंड येस्टरडे ऑन मंडे I was actually making a video where I was sharing the 30,000 kilometer का experience, like how the bike has been. It's brilliant, it's gorgeous motorcycle, she's a beauty. And I was riding back and motorcycle just stopped. It just stopped. It crawled for a bit. I was in like second gear and I could feel the lack of power and I know the moment that I was dreading कि कभी बस मेरे साथ ऐसा ना हो सड़क पे. That is why when I went to the service center I asked them change the damn plates क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कहीं फंस जाऊँ और बस वही वापस लेकर. आई एम ग्लैड मैं सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था. आई एम ग्लैड मैं 10 किलोमीटर दूर ही था, कहीं ज़्यादा नहीं था. बट स्टिल फॉर वो 10 किलोमीटर फॉर द 1.5 freaking hour or something, I had to drag that motorcycle. My wrists hurt right now. I mean, it's a beautiful motorcycle, but it also weighs 200 kgs. So कभी पैर लगा के हाथों से पकड़ के I had to drag it back home. Live it, I was furious. I haven't had a word with the service center as yet, but yeah, I'm gonna get on their case. I have to get on their case pretty bad for this. अब मेरे को अभी आई एम ऑल्सो इसको लेके भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इफ़ आई शुड टेक इट बैक टू द सर्विस सेंटर और टेक द मोटरसाइकिल टू अ मैकेनिक, कोई बाहर अच्छा सा मैकेनिक हु चेंज द प्लेट्स फॉर मी. आई एम थिंकिंग मे बी आई विल गो टू द सर्विस सेंटर क्योंकि आई एम नॉट पेइंग फॉर द इंजन ऑयल का चेंज नाउ. आई एम नॉट पेइंग फॉर द एटलीस्ट इंजन ऑयल पार्ट्स के लिए तो चलो पे करना ही पड़ेगा, बट आई एम नॉट चेंजिंग द होल थिंग. पूरी क्लच असेंबली नहीं चेंज करने वाला. एक तो सर्विस सेंटर्स की दिक्कत ये होती है ना कि एक चीज़ ख़राब होगी पूरा यूनिट ही चेंज कर देते हैं. क्लच प्लेट जल गई, ये लो पूरी असेंबली ले लो. ओह, चेन का लिंक ख़राब हो गया, पूरा सेट ही पड़ेगा, स्प्रॉकेट भी डलेंगे. क्यों भाई? अगर मेरा काम 800,000 में हो जाता है मैं क्यों 3,000 दूँ उसके लिए? और वैसे भी रॉयल एनफील्ड की कोई कम बेइज्जती तो होती नहीं है फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड ऑल. बट आई एम ग्लैड आई नेवर हैड टू फेस एनी ऑफ दैट सॉर्ट. इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट. ऑल्दो रॉयल एनफील्ड के जो स्क्रैम 440s है फर्स्ट बैच है, उनमें अलग दिक्कत है इंजन केसिंग्स में कुछ. आई सॉ अ लॉट ऑफ रेडिट पोस्ट अराउंड किसी का इंजन केसिंग का लीक हो रहा है, दिस एंड दैट. प्लस रॉयल एनफील्ड की ओर से भी था कि येस देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कुछ तो दिक्कत है, सो दे रिकॉल्ड द यूनिट्स. But this is not just with the Royal Enfield, this is I guess just the deal with the Indian engineering, I believe.
And same is with the Italians also. And Italians aren't any less. Yeah, ठीक है, those are brilliant, powerful motorcycles, but yeah, they can break on you anytime. It's just the Japs, bro. Japs know their shit too well. The precision engineering. And look at this thing, almost 13 years old, I believe. It barely gets serviced. It still drags. Still drags. Alright then, I'll update you soon. Yeah, also I have that thing on video when the clutch plate went kaput. Riding scooter is fun. I'd forgotten, almost forgotten. Yeah, then I had to drag the scooter to the petrol pump क्योंकि इसका तेल पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया था. So yeah, that was another dragging story. Right after I got the motorcycle back home.